दोस्तों, लोगों को क्षमा करना सीखो। सबसे पहले ये ढूंढो कि तुम्हें किस किस को क्षमा करना है। हम तब तक खुद को आज़ाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आज़ाद नहीं कर देते। दोस्तों, दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करते हैं, अपने मन को आज़ाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसलिए क्षमा करो और आगे बढ़ो। कब तक यह बोझ लेकर जीते रहोगे? बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक ऋषि मुनि थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वो लोगों के मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनकी प्राण शक्ति के दम पर बड़ी सी बड़ी बीमारियों को खत्म कर देते थे। वह कभी किसी भी दवा या औषधि का प्रयोग नहीं करते थे। वो सिर्फ लोगों की सोच, लोगों की दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन उन ऋषि के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत से डॉक्टर्स के चक्कर काट लिए, उनकी बताई हुई औषधि का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उन डॉक्टर्स और उनकी दवाओं से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे आपके बारे में किसी ने बताया कि आप बिना किसी दवा के सिर्फ मन की शक्ति से लोगों की बीमारियों को खत्म कर देते हैं। तो क्या सच में यह संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूँ? व्यक्ति की यह बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले कि दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा मन है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। फिर उस बीमार व्यक्ति ने कहा, हे मुनिवर, आप जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा। बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी और अद्भुत रचना है। दिमाग का स्वच्छ चिकित्सा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में दवाओं का एक ऐसा चमत्कारिक खजाना है, जहां इंसान की आस्था और विश्वास के दम पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया के किसी भी दवा से हजारों गुना होता है। सभी मनुष्य के भीतर अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र मौजूद है, जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सही कर सकता है। जब वह अपने दिमाग को पूर्णतः विश्वास दिला देते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ही ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर के प्राण शक्ति का उपयोग करके अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो। हमारे शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और ये बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है, जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। यह बुद्धिमत्ता ही हमें शक्ति देती है और हम इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम क्षण भर के लिए क्यों ना हो, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की वह चेतना, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति अवचेतन मन के पास है। ये वो जगह है जहां सारे प्रश्नों का उत्तर है, मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुम अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिए, इसे अपने अनुसार चलाना सीख लिए, तो
न केवल तुम अपनी बीमारी ठीक कर सकते हो बल्कि एक अच्छी सेहत का भी लाभ उठा सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें इसी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था। उन्हें विश्वास था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है और मेरे अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आग बह रही है जो कि मुझे ठीक कर सकती है। किसी बड़ी शक्ति पर जब हम अटूट विश्वास रखते हैं, उसके प्रति सकारात्मक नजरिया रखते हैं, तो उससे हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की, और ये रसायन ऐसे बनते हैं जो कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। ये विश्वास करना होगा कि जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसकी मदद से तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करो। 99% बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं या डर से, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तुम्हें समझना होगा कि हमारी ज्यादातर बीमारियों का मूल कारण तनाव और नकारात्मक की भावनाओं से भरे हैं। निरंतर तनाव से शरीर में असंतुलन पैदा होता है और शारीरिक असंतुलन से ही बीमारियां पैदा होती हैं। लोग दिन भर खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण की जैसे कोई भी परिवार का सदस्य बाहर कहीं किसी काम के लिए गया है और घर आने में देरी हो गई तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई घटना तो नहीं घट गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो वो यही देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वो हर समय किसी न किसी चीज को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा। वो लोग ये सब सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत पर फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस प्रकार की नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मान बैठता है और उसे लगता है कि सच में एक अदृश्य तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसा नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करता है। तो इसका समाधान है कि खुद के प्रति नकारात्मक सोचना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करो। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन की गंदगी को बाहर निकालने का। वो ये है कि मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, डर, जलन तुम्हें परेशान कर रही है, उन सभी विचारों को एक कागज पर लिखो और लिखने के बाद ना तो उसे खुद पढ़ो और ना ही उसे किसी दूसरे से पढ़वाओ। बस उस कागज को आग में जला दो। बस उस कागज को आग में जला दो। इससे आपका मन एक अविश्वसनीय खुशी महसूस करेगा और एक खुश और शांत मन वाले शरीर में कोई भी बीमारी रहेगी ही नहीं। फिर तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि लोगों को क्षमा करना सीखो। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो सबसे पहले तुम ये ढूंढो कि तुम्हें किस किस को क्षमा करना है। हम तब तक खुद को आजाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आजाद नहीं कर देते। दोस्तों, दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आजाद करते हैं, अपने मन को आजाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसलिए क्षमा करना सीखो और आगे बढ़ो। कब तक इस बोझ को लेकर जीते रहोगे?
एक घर में एक परिवार था और उस परिवार का एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर हुआ यह कि धीरे धीरे कचरे का ढेर लगने लगा। उस घर से बदबू आने लगी, कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे और उस घर का परिवार धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं है, ये हमारे दिमाग और शरीर की भी कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है, ये हमारे साथ घटी सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर संजो कर रखता है। किसने हमको धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमको गाली दिया, किसने हमसे लड़ाई की, इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे जीवन में घूमती रहती है। और इस तरह से वो मौके, वो अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में अच्छे से है, हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इस नकारात्मकता के कारण हम हमेशा गुस्से में, जलन में, तनाव में और घुटन की जिंदगी जीते रहते हैं। और 90 से 95% लोग इसी स्थिति में अपने जीवन को जीते रहते हैं। घर में एक दिन भी हम कचरा नहीं रखते, क्योंकि अगले दिन उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन 20-20 साल, 25-25 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भर कर रखते हैं और फिर कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हम जब तक लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक दिमाग से वो चीजें नहीं निकलेगी। और तुम्हें लग रहा है कि वो सिर्फ एक विचार है, लेकिन वो सड़ा हुआ कचरा है जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं और हमें परेशान करके रखते हैं। और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करते हैं। इसका समाधान यही है कि तुम लोगों को क्षमा कर दो। जिसने भी अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है उसे दिल से क्षमा कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू कर दोगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक रखना चाहते हो तो वर्तमान में रहना सीखो, क्योंकि जब हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता और तनाव से भी रहते हैं। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक रखना चाहते हो तो वर्तमान में रहना सीखो, क्योंकि जब हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता और तनाव से भी रहते हैं। जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भरे रहते हैं। जीवन की जो सुंदरता है वो वर्तमान के पलों में ही जीने में है। जितने भी लोग अपने दिमाग में या शरीर में गलत चीजें लेकर बैठे हुए हैं वो वर्तमान में जी ही नहीं रहे हैं। जो 10 साल 15 साल पुराना है, वो जो सड़ गया है, जो गंध पैदा कर रहा है दिमाग में, वो उसकी बदबू में आज भी खुद को लपेटे हुए हैं। अगर कोई बीमारी है तो वो वर्तमान में खुद से बोलें और महसूस करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब तुम यह सोचोगे कि अभी इस क्षण में मैं स्वस्थ हूँ, बीमार तो मैं अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपने सांसों के साक्षी बनकर, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर, आसपास क्या घटित हो रहा है उन सब पर ध्यान देकर। जब हम अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम होता है और हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती है और धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझ आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव पैदा होता है। और जब हमारा दिमाग यह समझ जाता है तो इससे हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क समझ नहीं आता। इसलिए अगर तुम एक स्वस्थ
व्यक्ति की कल्पना करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात नहीं करते। ये भी नहीं जान पाते कि उनकी पसंद क्या है, उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। वो अपने साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं। अगर ठीक होना है तो खुद से प्रेम करना पड़ेगा, अपनी कीमत पहचाननी पड़ेगी। बहुत सी महिला और पुरुष अपने परिवार की जिम्मेदारी और भाग दौड़ के चक्कर में खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन से सारी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेगी। तुमने जिस दिन से खुद को पा लिया उस दिन से खुद की कीमत समझने लगोगे, और जिस इंसान ने खुद की कीमत समझ ली तो यही है खुद से प्यार करना। 6वां नियम, सकारात्मक कल्पनाएं करना। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन खुद का महानतम आदर कैसे बन सकता हूं। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, और अधिकतर परेशानियां उनके भूतकाल यानी अतीत की यादें होती हैं। तो जैसे ही वो अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं वो बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के बाद एक भावना जुड़ी होती है, और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से वो लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करनी है। सुबह उठते ही सोचो कि आज के दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊंगा। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मकता और उमंग भरी भावनाओं के साथ शुरू करनी चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधे जुड़ी होती है। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधी जुड़ी होती है। तो जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की एक छवि बनाओ जिससे तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके बैठो। हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके बैठो और यह कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो कुछ अच्छा सोचकर उसे ठीक भी कर सकता है। और 7वां नियम, अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता है। वो समय से पहले खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे व अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, हम किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं, ज्यादा ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट के लिए पीठ को सीधा करके बैठ जाओ और पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होने लगती हैं। साथ ही गहरी सांस लेने से पूरा दिन हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करो। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और मांसाहारी को पचाने में तो कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर घंटे में कुछ भोजन ग्रहण करते हैं जिससे पुराना भोजन ठीक से पच नहीं पाता और
नया आ जाता है। इससे भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है और हमारी आंतों की दीवार से चिपक जाता है। फिर यही सड़ा भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे का उपवास या हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास जरूर करना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति शरीर में भोजन को पचाने के कार्य से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सके। क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती। और 10वां नियम, ब्रह्मांड शक्ति का आभार व्यक्त करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, धन दौलत, इसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी रहने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बदल कर रख देता है। ये इंसान के शरीर और मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरे लोगों से कम हो जाती है और यदि किसी कारणवश वो बीमार भी हो जाते हैं तो उनके ठीक होने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर के प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी बनो, खुश रहो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। यही है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने का अचूक तरीका। इसके बाद ऋषि मौन हो गए और वो व्यक्ति उनका धन्यवाद करके वहां से चला गया। दोस्तों, 90% रोग केवल पेट में जमी गंदगी से होती है। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा रोगों से घिरे रहोगे। 160 रोग केवल मांसाहारी सेवन करने से होते हैं और 103 रोग खाने के बाद पानी पीने से होते हैं। इसलिए भोजन के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने से होते हैं और 48 रोग एल्युमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर के खाने की वजह से होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर भोजन को खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद तो वो पशुओं के खाने लायक भी नहीं रह जाता। और खाने के लिए हमेशा सेंधा नमक ही सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद काला नमक, सफेद नमक जहर के समान होता है। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और देसी घी इत्यादि का ही सेवन करना चाहिए। रिफाइंड तेल और डालडा शरीर के लिए जहर के समान होता है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक ठंडे जल और ठंडे पदार्थों के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है और भोजन के बाद स्नान करने से पाचन तंत्र मंद पड़ने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले ही स्नान करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।